बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर है एडोब फोटोशॉप सीसी 2020 में ब्रश सेटिंग का जो लास्ट पार्ट है उसमें जो सेटिंग रह गए थे तो वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक इट्स क्लास नंबर 12। आगे सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे। आगे ये मैं क्रिएट न्यू और इधर से मैं कोई भी पेज वगैरह वो ले लूँ। आगे तो अब यहाँ तक टेक्सचर या फिर ये हमने क्या हुआ था कि आप टेक्सचर में लेट सपोज अगर मैं यहाँ से कोई ब्रश वगैरह उठा लूँ और इस तरह के वो टेक्सचर वगैरह मैं उसको जो है ना सेट करूँ। जो भी टेक्सचर होगा उसकी स्केल अप मैं करूँ कि इसकी स्केल कितनी होगी, इसकी ब्राइटनेस वगैरह वो मैं एडजस्ट कर लूँ। तो वो आपको जब आप ड्रैग करेंगे तो वो वाला वो इधर आपके ब्रशेस के अंदर ये टेक्सचर आएगा। तो इधर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ से ट्रीज वगैरह ले लूँ, इसकी स्केल वगैरह या फिर मैं उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ आगे और इसकी कंट्रास्ट वगैरह को मैं चेंज कर लूँ कि भाई ये कितना हमारे पास आएगा। तो इसी तरह अब यहाँ से अगर मैं कलर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास ग्रीन कलर आ गया और अब मैं ये ब्रश को ड्रैग करूँगा तो वही जो सारे टेक्सचर है वो इस ब्रश के अंदर वो आ गए। आगे इसके अलावा इसके बाद हमारे पास है डुअल ब्रशेस। सो डुअल ब्रशेस में भी आप जैसा यूज कर सकते हैं। कोई भी ब्रश को आप उठा लें तो इसको आप उसकी साइज वगैरह जो है ना वो सेलेक्ट करके मतलब ये है कि आप इसमें जो भी आप अपना सिलेक्शन लेना चाहे तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट वगैरह दे देता है और इससे हम जो ब्रशेस की शेप्स वगैरह उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं। तो इधर उसकी स्पेसिंग भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं ब्रशेस की, और इधर से इसकी स्केलिंग भी वो आप ज़्यादा या फिर इसके अलावा इसकी काउंट भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं जैसा हमने पिछले पढ़ा हुआ था। इसके बाद हमारे पास है कलर डायनामिक। तो कलर डायनामिक में हम लेट सपोज अगर यहाँ से मैं कोई ब्रश ऐसा हार्ड ब्रश ले लूँ, ब्रश सेटिंग पे आके कलर डायनामिक ले लूँ। अच्छा, कलर डायनामिक का मतलब ये है कि अगर मैं एक ब्रश को ड्रैग करूँ, सो लेट्स ये टेक्सचर ये डुअल इफेक्ट ये मैं ऑफ करूँ और अगर ये मैं ड्रैग करूँ तो मुझे ग्रीन दे रहा है, दूसरा मैं ड्रैग करूँ तो अगर इधर कलर डायनामिक में सेलेक्ट करके इसका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड जो को मैं इंक्रीज कर लूँ। आगे लेट सपोज ये मैंने इंक्रीज कर लिया और एक ब्रश मैंने ड्रैग किया तो इसी तरह आगे तो ये हु भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ। अभी ये मुझे थोड़ा सा ये अब मुझे थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है। अगर मैं एक दफा कोई ब्रश ड्रैग करूँ दोबारा मैं ड्रैग करता हूँ तो उसमें जो है ना कलर डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैं इस हु को इंक्रीज करूँ, फॉर एग्जांपल एक ब्रश में ये ड्रैग करूँ, दूसरा ये ड्रैग करूँ, तीसरा ये ड्रैग करूँ, तो ये हमें हर ब्रश के ऊपर हर टिप के ऊपर ये हमें कलर चेंज करके दे देगा। इससे आप सेचुरेशन वगैरह भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी इसकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं और इधर इसकी प्योरिटी भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। आगे सो इसी तरह आपको डिफरेंट ब्रशेस देगा। अच्छा, अब इधर एक पॉइंट ये भी है अप्लाई पर टिप। अच्छा, अब अगर मैं अप्लाई पर टिप पे क्लिक करूंगा तो जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो हर टिप के ऊपर ये हमें एक अलग कलर जो है ना वो देगा। इसी तरह आगे तो आप बना सकते हैं। इसी तरह कोई भी डिजाइन हो तो वो आप इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर में अगर हम किसी चीज को लाइट या फिर अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये हमें लाइट देगा, लेकिन अगर हम ज्यादा जोर वगैरह देंगे तो ये हम इसमें हम जो है ना कोई भी अगर हम देखना चाहे तो उसमें उसको हम लाइट स्ट्रोक या फिर डार्क स्ट्रोक वो बना सकते हैं। लेट सपोज कंट्रोल है, मैं से सारी चीजों को डिलीट कर लेता हूँ आगे और इसकी इधर आके ब्रश टेप शेप ब्रशेस इसकी साइज में थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ, ब्रश सेटिंग और इधर आके ट्रांसफर पे मैं क्लिक करूँ तो और इधर से मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज और इसकी मिनिमम पेन क्लोजर ये भी मैं इंक्रीज या फिर ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह अगर मैं ज्यादा आगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइट ली लूंगा सिंपल ड्रैग करूँ तो हमें लाइट स्ट्रोक देगा और अगर मैं फुल ड्रैग करके तो ये हमें फुल कलर देगा। तो इसी तरह आप इधर से पेन प्रेशर भी रख सकते हैं, इसकी कंट्रोल को भी आप फेड डायल या फिर पेन प्रेशर पे रख सकते हैं। इसको मिनिमम एंड मैक्सिमम आप
कर सकते हैं। तो इसी तरह ट्रांसफर को हम यूज़ करते हैं अगर हम बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा जो लाइट स्ट्रोक हो या फिर डार्क स्ट्रोक हो, तो वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा वेटनेस है, तो वेट एजेस को हम अगर इनेबल करेंगे तो इधर से ये हम वेट वेट एजेस को हम तब यूज़ करते हैं जब कोई वाटर कलर पे हम काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर इसकी साइज को मैं इंक्रीज करना चाहूँ और अब इसको मैं ड्रैग करूँ तो ये हमें वाटर कलर वगैरह में दे रहा है, तो इसको मैं क्लोज करके ट्रांसफर को मैं क्लोज करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा, ओके, अब अगेन मैं इस पर ड्रैग करूंगा तो ये हमें एक वाटर कलर इफेक्ट दे रहा है जो भी ब्रश हो। तो आप इसी तरह वाटर कलर इफेक्ट बना सकते हैं इसी वेट एजेस की मदद से। इसके अलावा ब्रश पोज है, अगर वो आप इसकी डायरेक्शन ऐसा कोई ब्रश हो जिसमें आप वो हम ऑलरेडी हमने वो स्केटिंग वगैरह में पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रश हो, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसकी एंगल वगैरह, या फिर ओके लेट्स सपोज मेरे पास ऐसी कोई जनरल ब्रशेस है, ड्राई ब्रशेस है, लेट मी चेक आउट आगे। तो वो आप जो है ना फ्री वाटर कलर, ओके, ये फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट करूँ, ओके, ये राइट क्लिक करके इसकी साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ, ओके, अगेन मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा तो इसी तरह ये आ रहा है। अच्छा, इसकी कलर में चेंज कर लूँ, लेट सपोज लाइक दैट, ओके। सो अगेन ये पता नहीं कलर क्यों नहीं ये वाइट दे रहा है, अगेन सो अगेन मैं कंट्रोल एन या फिर न्यू ले लेता हूँ, ओके, अभी नहीं हो रहा तो अच्छा ये स्मैक टूल हमें दे रहा है। अच्छा, लेट सपोज ये मैं कोई आगे ये ब्रश में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ना, ओके। सो जैसे मैं ड्रैग करूंगा, ओके, तो इधर से मैं कोई भी ब्रश सेलेक्ट करूंगा और इसको राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइज रिसाइज करके और जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो इसी तरह ये हमें देगा, ओके। इसकी अगेन मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूंगा। अब अगर हम यहाँ ब्रश सेटिंग में देख लें इसकी पोज को, ओके, तो इधर से हम ब्रश पोज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं रोटेशन इसकी चेंज ये इसी तरह आएगा, अगर मैं इसको और एंगल पे चेंज करना चाहूँ तो ये इसी तरह, ओके। तो इधर से आप रोटेशन या फिर उसको और राइट रोटेशन या फिर उसकी एक्स वाई एंड वाई, ओके, सो ये आप चेंज कर सकते हैं। जो ब्रश की पोज है वो आप चेंज कर सकते हैं और नीचे ये हमें प्रीव्यू वगैरह वो देगा। तो इधर से आप प्रेशर वगैरह भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इधर से आप एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ओके, तो इसकी रोटेशन वगैरह वो आप जो है ना ब्रश की चेंज कर सकते हैं। और इधर से ये जो सारे लॉक्स है, तो मतलब ये है कि जो सेटिंग हमने कर लिया वो आप लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा नॉइस है, वो भी आप जो है ना ऑन करके वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बुल्डअप है, स्मूथिंग है, स्मूथिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपने पड़ा हुआ था ब्रश टेप पे, ओके, शेप डायनामिक में आई थिंक इधर हमने स्मूथिंग ये सारा कुछ, ओके, इधर हमने पढ़ा था। अगर स्मूथिंग अगर हम ऑन करेंगे तो इधर से आपको ब्रश कितना स्मूथ वगैरह चाहिए तो इधर वो आप यूज ये देख ले, ओके। सो इज इट क्लियर? ये हमने किया हुआ था, इधर सेटिंग से भी हमने उसकी स्मूथिंग में हमने सारे डिटेल वो पढ़े थे। इसके अलावा अगर आपको ये टेक्सचर आपने जो टेक्सचर लगाया वो आप प्रोटेक्ट करना चाहे तो वो भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्मूथिंग को मैं ऑफ कर लेता हूँ, ओके, तो ये अभी नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रश सेटिंग, ओके। इसके अलावा अब अगर हम यहाँ पर आए तो हमारे पास पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल में भी सब कुछ वही है। आप इधर से ब्रशेस वगैरह या फिर, ओके, सो पेंसिल टूल जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो इधर प्रॉपर्टीज भी वही होंगी, ओके। सो ब्रश ये, लेकिन ये भी आप इसी तरह उसकी डिजाइन वगैरह उस पर कर सकते हैं और डिजाइनिंग वगैरह वो इससे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास है कलर रिप्लेसमेंट टूल। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर लूंगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल लेट सपोज कंट्रोल एन एंटर, मैं एक नया फाइल ले लूं और इधर आके मैं एक नया पिक्चर बल्कि ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा कोई पिक्चर हो, ओके, लेट सपोज अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाला मैं ले लूं और इसमें ये जो ब्लू कलर है इसको मैं कलर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, इधर आके मैं एक टूल लूंगा, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ओके। तो इसमें आप ब्रशेस भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने इसकी मूड भी कलर मूड या हु सिचुएशंस पे रखना चाहते हैं तो कलर पे रख ले। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर हम हमारे पास है सैम्पलिंग कंटिन्यूस। अच्छा, अब अगर हम सैम्पलिंग कंटिन्यूस करेंगे तो ये हमें कंटिन्यूसली कलर, ओके, मैं राइट क्लिक करके इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो ये हमें कंटिन्यूस कलर चेंज करके देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कैट पे भी ड्रैग करूंगा तो इसकी कलर को ये चेंज करके
दे देगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर हमारे पास लिखा हुआ है सैंपल वंस। ओके, सैंपल वंस मतलब ये है, अगर मैं एक दफा माउस लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा तो ये सैंपल लेगा, बाकी ये जो कैट वगैरह इसके सामने आ गए या फिर जो भी कलर आएगा तो वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा, बल्कि वही कलर जो ऑलरेडी आपने फर्स्ट क्लिक पे सेलेक्ट किया हुआ है तो वो आपको वही ओनली रिप्लेस करके दे देगा। बाकी ये कलर्स वो आपको नहीं छेड़ेगा। अगे अगर कंटिन्यूस पे आप रखना चाहते हैं तो वो आपको कंटिन्यूसली वो कलर सेलेक्ट करके और वो चेंज करेगा। आगे तो अगर मैंने एक दफा इसे छोड़ा आगे और फिर यहाँ पर आके मैंने ये कलर सेलेक्ट किया तो फिर इसी की कलर को वो चेंज करके दे देगा। ओके, इसमें भी ये जो सिलेक्शन करता है वही कलर को सेलेक्ट करके, बाकी जो ब्लैक है या ब्राउन है वो नहीं छेड़ेगा। ओके, इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें बैकग्राउंड स्वाच, ओके, जो सैम्पलिंग आप बैकग्राउंड पे रखना चाहते हैं तो वो भी आप जो सिलेक्शन आपने बना लिया। ओके, इसमें भी अगर आप ओनली बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो ये आपको सेम कलर पे बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज करके दे देगा, लेकिन ये भी जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट या वगैरह वो कंटिन्यू सिलेक्शन देगा। अब लिमिट्स में अगर हम देखें तो ये आप फाइंड एजेस या डिसकंटिन्यूस या अगर कंटीजियस में ले ले तो कंटीजियस में ये आपके बेहतर रहेगा। अगर आप यहाँ से फाइंड एजेस पे रखना चाहते हैं तो फिर इधर आके फाइंड एजेस का मतलब ये है कि ये एजेस को फाइंड करके आपको कलर रिप्लेस करके देगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये हेयर है इसकी तो वो आपको चेंज करके नहीं देगा, ये आपको एजेस उसकी फाइंड करके उस एजेस से वो जो है ना ज्यादा सिलेक्शन या ज्यादा कलर रिप्लेस को नहीं करेगा। ओके, तो इसकी टॉलरेंस भी आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आगे तो वो टॉलरेंस वो ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। एंटी एलाइस ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था। एंगल ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि अगर आप इसकी एंगल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, एंटी एलाइस रखना चाहते हैं, ओके, तो ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास मैक सर्वर टूल, इंशाल्लाह ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।